प्यारे दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, थंबनेल में जो आपको थंबनेल दिखाई दिया उसमें लिखा है पौधों की शादी, मैरिज ऑफ प्लांट, पौधों की शादी। आपको आश्चर्यचकित होगा पौधों की शादी का मतलब क्या है, पौधों की शादी से क्या संबंध है। तो शादी होने का, जब कोई चाहे एनिमल हो या प्लांट्स हो, जब वो मेच्योर हो जाते हैं तो अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की जब उनमें क्षमता आ जाती है तो एक प्रोसेस से गुजरते हैं। एक प्रोसेस है जो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम एनिमल में जैसे ह्यूमन में देखते हैं शादी कहते हैं, ह्यूमन में क्या कहते हैं शादी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम पौधों में देखें तो जो नई जनरेशन उत्पन्न करने की एक प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो वो प्रक्रिया जो है वो जहाँ से प्रक्रिया स्टार्ट होती है उसी को हम मैरिज के रूप में दिए हैं। प्लांट में हम मैरिज का रूप दे देते हैं। तो हम देखते हैं अपने टॉपिक पाते हैं तो प्लांट्स को दो पार्टों में बांटा गया। प्लांट्स को कितने पार्टों में बांटा गया, 2 पार्ट्स में बांटा गया। प्लांट को सबसे पहले 2 पार्ट में बांटा गया, तो क्रिप्टोगेमी और फेनरोगेमी। क्रिप्टोगेमी और फेनरोगेमी, क्रिप्टो मीन्स होता है क्या, क्रिप्टोगेमी और फेनरोगेमी। अब प्लांट जितने प्लांट हैं सभी प्लांट को 2 पार्ट में बांटा गया, क्रिप्टोगेमी और फेनरोगेमी। क्रिप्टो मीन्स होता है, अब क्रिप्टोगेमी का हम समझ लें, क्रिप्टोगेमी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, क्रिप्टो और गैमस। क्रिप्टो और गैमस, क्रिप्टो मीन्स होता है हिडन, गैमस मीन्स होता है मैरिज, हिडन मैरिज। हिडन मीन्स होता है छिपा हुआ, हिडन मीन्स होता है छिपा हुआ, मैरिज मीन्स शादी। ऐसी शादी जो देखी ना जाके आंख के सामने ना घटित हो तो हिडन मैरिज होती है। कैसे होती है, हिडन मैरिज इसमें पाया जाता है। तो हिडन मैरिज क्रिप्टोगेमिस में, अगर हम अब फेनरोगेमिस के देख लें, फेनरोगेमी में क्या होता है, फेनरोज मीन्स होता है विजिबल और गैमस मीन्स होता है मैरिज, विजिबल मैरिज। विजिबल मैरिज मतलब क्या होता है, विजुअल में जो दिखाई दे ऐसी शादी जो दिखाई दे। तो प्लांट ऐसे प्रकार के पौधे हैं उनकी शादी दिखाई दे, दूसरे में शादी ना दिखाई दे, तो मतलब यही हुआ ना। तो अब क्या हुआ, क्रिप्टोगेमी मतलब बिना फूल वाले पौधे होते हैं। कैसे होते हैं, बिना फूल वाले पौधे होते हैं। फेनरोगेमी वाले फूल वाले पौधे होते हैं। फेनरोगेमी मतलब क्या होता है, फूल वाले पौधे होते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा, जब फूल है, फ्लावर है, तो वहाँ पे फ्लावर वाले पौधे होंगे, तो वहाँ पे क्या हुआ, मेल फीमेल फ्लावर दिखाई देंगे। विधिवत उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ मेल है यहाँ फीमेल है। और लेकिन अगर हम इनमें देखें तो हिडन इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेल और फीमेल का इंडिकेशन आप नहीं कर सकते ये मेल है या फीमेल है आपको, क्योंकि आप प्रैक्टिकली जब देखेंगे तभी आप समझ सकते हैं, नहीं तो आप मेल फीमेल अलग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको हिडन मैरिज कहा जाता है। इनमें हम क्या कहते हैं, हिडन मैरिज कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, हिडन मैरिज कहते हैं। तो इनमें क्या होता है, कौन कौन से पौधे आते हैं, ब्रायोफाइट आता है, एल्गी आता है, टेरिडोफाइट आता है। क्रिप्टोगेमी में ब्रायोफाइट, एल्गी आता है, एल्गी जो जल में ही रहता है, ब्रायोफाइट जल से स्थल पाना शुरू कर देता है। प्लांटों का डेवलपमेंट है, प्लांटों का विकास है, किस प्रकार से पौधे विकास किए, तो एल्गी पौधा जल में रहता है। उसके बाद एम्फीबियन प्लांट ब्रायोफाइट होते हैं, और फिर टेरिडोफाइट आते हैं। ये तीनों क्या है, इनमें फ्लावर नहीं खिलते हैं, तो क्रिप्टोगेमी है। कैसे है, क्रिप्टोगेमी है। अब आता है फेनरोगेमी, कौन कौन से, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में दोनों में फ्लावर खिलते हैं, तो फ्लावर वाले पौधे हैं। इसमें विजिबल मैरिज होती है, विजिबल मैरिज होती है। इसको आगे देखते हैं हम लोग। तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट। एल्गी थैलस प्लांट है, ब्रायोफाइट भी थैलस है। देखिए इसमें क्या होता है, एक गैमेटोफाइट प्लांट होते हैं। देखिए अभी इस समय के पौधे, जैसे आप बड़े पौधे देखते हैं तो 2n के रूप में होते हैं, स्पोरोफाइट होते हैं। तो इनके पौधे क्या होते हैं, गैमेटोफाइट होते हैं। इनके पौधे क्या होते हैं, गैमेटोफाइट होते हैं। प्लांट्स जितने होते हैं ब्रायोफाइट और एल्गी के, जो प्लांट मदर प्लांट होता है, जो मेन प्लांट पौधा होता है, गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, मेन पौधा क्या होता है, गैमेटोफाइट होता है। फिर इनसे क्या बनता है, स्पोर बनते हैं। इनमें इन्हीं की सेल जैसे ये क्या होते हैं, मल्टीपल सेल से बने होते हैं। इनमें रूट स्टेम का डिवाइडेशन नहीं होता है, यहाँ रूट। तो प्रत्येक सेल के अंदर क्या बनते हैं, स्पोर बन जाते हैं। प्रत्येक सेल के अंदर स्पोर बनते हैं, इसकी भित्ति फट जाती है, तो मल्टीपल स्पोर जब बाहर आ जाते हैं, जैसे 2 स्पोर जो होता है फ्यूज हो जाते हैं। तो स्पोर जब 2 स्पोर फ्यूज होते हैं तो एन के रूप में है, यहाँ पे 2n बन गया। तो 2n कंडीशन जाइगो स्पोर कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, जाइगो स्पोर कहते हैं, जाइगो स्पोर कहते हैं, या जाइगोट हम कह सकते हैं, या जाइगोट कह सकते हैं। तो 2n के रूप में बहुत कम समय के लिए स्थिति आती है। 2n जो स्टेज होती है बहुत कम समय के लिए आता है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, म्योसिस सेल डिवीजन होता है। म्योसिस सेल डिवीजन के बाद स्पोर बनता है, स्पोर के बाद डायरेक्ट नया पौधा बन जाता है। डायरेक्ट क्या होता है, नया पौधा, गैमेटोफाइट प्लांट बन जाता है। तो नया पौधा कैसे बनता है, इसमें किसी प्रकार की फ्लावर की जरूरत नहीं थी, तो हम कह सकते हैं क्या, हिडन मैरिज। यहाँ किसी प्रकार की फ्लावर नहीं बनी, केवल प्लांट सेल के अंदर परिवर्तन हुआ, प्लांट के सेल के अंदर परिवर्तन हुआ, और इसीलिए हम यहाँ हिडन मैरिज कहते हैं।
यहाँ हम हिडन मैरिज क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट के सेल के अंदर परिवर्तन हुआ, सेल के अंदर इसमें एसेक्सुअल, सेक्सुअल, वेजिटेटिव अनेक प्रकार से रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, और इसी के लिए इसको हम क्या कहते हैं? हिडन मैरिज कहते हैं, इन्हें हिडन मैरिज कहते हैं। अब आता है तो सेक्सुअल में हम देखेंगे ना, अगर मैरिज की बात करेंगे तो हम सेक्सुअल में देखेंगे, सेक्सुअल में कैसे होता है, सेक्सुअल में किस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं। तो टेरिडोफाइट में क्या होता है? टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सभी होते हैं, इनके प्लांट जो होते हैं स्पोरोफाइट होते हैं, इनके सभी प्लांट क्या होते हैं? स्पोरोफाइट होते हैं। टेरिडोफाइट में अधिकतर प्लांटों में क्या होता है? इनकी पत्तियों में स्पोरोफाइलस का निर्माण होता है, स्पोर का निर्माण इनकी पत्तियों में पाया जाता है, स्पोरोफाइलस बनते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं, मोनोस्पोरस, एक ही समान के स्पोर बनते हैं, अलग अलग प्रकार के स्पोर बनते हैं। तो हेट्रोफाइलस प्रक्रिया की पत्तियों में स्पोर बनते हैं। अब देखिए, अभी तक स्पोर कहाँ बनते थे? इनकी सेल के अंदर। अभी पत्तियों के पास ही स्पोरोफाइलस का डेवलपमेंट होता है, स्पोर का निर्माण होता है। लेकिन ये कैसे होते हैं? हर्ष में 2n के रूप में होते हैं। इनके प्लांट जो होते हैं, ये पौधा जो होता है 2n के रूप में होता है। जो मदर प्लांट होता है या 2n के रूप में होता है, ये भी 2n के रूप में होते हैं। तो इसलिए हमें एक ही सिंगल एंगल में बता दे रहा हूँ आपको। स्पोरोफाइट होते हैं पौधे, इसमें मेल और फीमेल गैमिट्स बनेंगे, मेल और फीमेल गैमिट बनेंगे, और मेल और फीमेल गैमिट अवस्था जो बनेगी वह मियोसिस सेल डिवीजन के बाद बनेगी। कौन सी सेल डिवीजन? हम जानते हैं सेल डिवीजन 2 प्रकार की होती, अगर 3 प्रकार की होती है, लेकिन हम पौधों में जो सेल डिवीजन देख रहे हैं 2 प्रकार के देखेंगे। यहाँ पे मियोसिस सेल डिवीजन हुआ, मेल गैमिट बना और फीमेल गैमिट बना, मेल सेक्स ऑर्गन से मेल गैमिट, फीमेल सेक्स ऑर्गन से फीमेल गैमिट बना। और क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं, फ्यूज करके क्या बनाए? जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। अब जाइगोट देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ एन के रूप बहुत कम समय के लिए था, बहुत कम समय के लिए एन के रूप में थे, और अधिकतर लाइफ इनका क्या है? 2n के रूप में था। अधिकतर लाइफ इनका कैसे था? 2n के टाइप था। इसलिए इनका मेन पौधा जो होता है क्या होता है? स्पोरोफाइट हम कहते हैं, स्पोरोफाइट इनका मेन पौधा होता है। तो इनमें फ्यूज होता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से पुनः नया पौधा प्लांट हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में थोड़ा देख लें, दोनों सभी का एक कंडीशन है, माने सभी की लाइफ साइकिल में क्रिया होती है, तो इसको बता दिया। अब थोड़ा सा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म डिफरेंस देख लें। इसमें क्या है? जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? जिम्नोस्पर्म में जो होता है, इनमें जो है देखिए, ओवरी नहीं पाई जाती, ओवरी नहीं पाई जाती, ओव्यूल पाया जाता है, ओव्यूल से इसमें ओवरी नहीं पाई जाती। इनमें भी फ्लावर खिलते हैं, क्योंकि ये क्या फेनरोगेमी में है। फेनरोगेमी में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों हैं। तो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों हैं फेनरोगेमी में, तो दोनों में क्या है? फ्लावर खिलते हैं, लेकिन इनमें ओव्यूल दोनों में पाया जाए, ओवरी नहीं पाई जाती। जो सीड का निर्माण होता है, इनमें भी सीड बनेंगे, लेकिन इसमें फल नहीं बनता है, इसमें फल बनते हैं। जो पौधे हम फल वाले प्राप्त करते हैं, फल वाले पौधे एंजियोस्पर्म आएंगे। किसमें आएंगे? एंजियोस्पर्म आएंगे। और जैसे साइकस है, पाइनस है, जो ताड़ और पौधा होता है, तो पाइनस और साइकस पौधे जिम्नोस्पर्म आते हैं, जिसमें फल का निर्माण नहीं होता, केवल सीड का बनता है, केवल सीड बनते हैं। जैसे पहाड़ी इलाकों में बनते हैं, पौधे प्राप्त होते हैं। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? इनमें केवल सीड बनता है, फल का फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि इसमें ओवरी नहीं पाई सॉरी इसमें ओवरी नहीं पाई जाती, और इसमें ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। ओवरी जो होती है, इसमें अंडाशय नहीं पाई जाती। अंडाशय से क्या बनता है? फल बनता है। ओवरी से क्या बनता है? फल बनता है। इसमें ओवरी पाई जाती है, और ओव्यूल भी पाया जाता है, ओव्यूल से सीड का फॉर्मेशन होता है। अब हम यहाँ पे प्रक्रिया देख लें, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में किस प्रकार की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन सब बनेंगे। तो हम यहाँ पे 2 पौधे ले लिए हैं, एक ही जात की है, एक स्पीसीज है। शादियाँ एक ही जात में होती हैं। शादियाँ कैसे होती है? एक ही जात में होती है ना, शादियाँ डिफरेंट जात में नहीं होती। आम से नीम तो नहीं होगा, आम से नीम के पौधे में तो नहीं होगा, तो शादियाँ एक ही जात में होती है। इसी प्रकार से इनमें भी होती है। तो हम देख लें कि एक ही जात का पौधा है, एक ही जात का पौधा है, कोई स्पीसीज है, तो एक ही स्पीसीज का है। तो इसमें क्या होता है? इसमें मेल और फीमेल, इसमें जो है देखिए, इसमें जो है ये क्या है? ये फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है, और ये क्या है? मेल सेक्स ऑर्गन्स है। जो तो एंड्रोसियम, गायनोसियम पूरे पार्ट को कहते हैं। गायनोसियम जो फीमेल का स्त्री केसर जिसे हम कह सकते हैं, या क्या है? फीमेल का सेक्स ऑर्गन्स है। मेल जो है पुंकेसर, तो पुंकेसर जो है या क्या है? मेल का पार्ट है। अब इसमें पोलन ग्रैंड बनते हैं, पोलन ग्रैंड छोटे छोटे बनेंगे, पोलन ग्रैंड फ्री हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में। या यहाँ पे कीट बैठा, जो इंसेक्ट आते हैं बैठते हैं, तो उनके पैर पे, पंखों पर लद कर कहाँ पहुँच जाते हैं? दूसरे फ्लावर पे पहुँच गए। दूसरे फ्लावर पे बैठने पर क्या होगा? यहाँ पे
पोलन ग्रेन आ गया और यहाँ से जो है पोलन ग्रेन कहाँ जाएगा, यहाँ से होते हुए ट्यूब बनेगी। ट्यूब से संरचना से मादा के पार्ट, यहाँ मादा पार्ट होता है, यहाँ पे मादा पार्ट है, यहाँ पे मादा पार्ट तक पहुँचने पर यहाँ निषेचन क्रिया होती है। निषेचन क्रिया के बाद यहाँ पे क्या बन जाता है, सीड बनता है। सीड बनने के बाद जो ओवरी होती है वो फल बना लेता है और फ्लावर के सभी पार्ट धीरे धीरे फ्लावर निषेचन क्रिया होने के बाद, फर्टिलाइजेशन क्रिया होने के बाद क्या होता है, नष्ट होकर गिर जाते हैं और वहाँ फल बन जाता है। और फल में बीज होता है, बीज को हम बो देते हैं, नया पौधा प्राप्त कर लेते हैं। तो निषेचन क्रिया होती है। अब देखिए इनकी शादी में कौन कौन सहायक होता है। इनकी शादी में हवा होते हैं, हवा के द्वारा भी परागकण पोलन ग्रैंड मादा के पास पहुँच जाते हैं और कीट के द्वारा भी पोलन ग्रैंड मादा के पास पहुंच जाते हैं, जानवरों के द्वारा भी पहुंच जाते हैं। इनकी शादी में सहायक कौन है, कीट, हवा और जानवर, ये सब हैं। और अगर हम इनमें देखें तो वाटर, इनमें कौन सहायक है, वाटर जो है पोलन ग्रैंड को, वाटर जो है सहायक होता है। जैसे दो यहाँ पे स्पोर थे, स्पोर क्या है, एक मेल स्पोर होगा एक फीमेल होगा। ये दोनों जल में तैरते हुए पहुँचेंगे, एक दूसरे के पास पहुँच कर चिपकेंगे और फिर नया जनरेशन उत्पन्न करेंगे। तो इस प्रकार से थी पौधों में किस प्रकार से शादियाँ होती है, शादी हम कैसे कर सकते हैं, किन में शादियाँ होती हैं। तो ये था आपका छोटा सा पार्ट। प्यारे दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। और प्यारे दोस्तों, इसमें TGT, PGT और बायोलॉजी से संबंधित हमारे प्ले ग्रुप में जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे सारे चैप्टर वाइज आपको जूलॉजी बॉटनी के मिलेंगे, वीडियो मिलेंगे, जिसमें MP3 वीडियो हैं। वीडियो में बाद में और भी वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको क्योंकि मेरे पास और सी अवेलेबल सामग्रियाँ नहीं है, इसलिए सही ढंग से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो जो भी है आपके सामने जो प्रस्तुत हुआ, तो यदि आपको अच्छा लगा प्यारे दोस्तों तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।